that enables user to create and maintain database. That means कि हम जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर लर्न करने जा रहे हैं वहाँ पर जो हम डेटा स्टोर करेंगे वो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको क्या है वो क्रिएट करेगा और जो डेटा बेस आपने बनाया है उससे मेंटेन भी करेगा। A database program is essentially a computer software designed to manage a loads of information. The program stores the data in such a way that retrieving information becomes quick and easy. एक बार आप डेटा अगर स्टोर कर देते हो, सो अगर 1000 और मिलियंस ऑफ डेटा अगर आपने स्टोर कर दिए हैं डेटाबेस में, तो आपको विद इन अ सेकेंड कोई भी इंफॉर्मेशन एज पर द यूज़र रिक्वायरमेंट आप बहुत ही ईजी वे से कलेक्ट कर सकते हो बाय गिविंग अ सिंगल कमांड। SQL इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज। जिस तरह से आपने पाइथन लर्न किया उसी तरह से SQL लैंग्वेज इज़ ऑल्सो अ कंप्यूटर लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज है वो है डेटाबेस लैंग्वेज एंड विच सपोर्ट्स सेवरल डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। जो SQL लैंग्वेज है वो बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल, साइबेस, SQL सर्वर, ये सारे जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है वहाँ पर जो डेटा स्टोर किया जाता है एंड डेटा को एक्सेस किया जाता है वहाँ पर SQL लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, and it make accessing of database data for the other program very easy way. Why we use database management system? ये तो चलो बात की कि डेटाबेस क्या है, कि जहाँ पर बहुत सारे डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप स्टोर करते हो इन द फॉर्म ऑफ टेबल, उसे हम कहेंगे डेटाबेस। सो क्यों हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी? अब वही चीज़ आप पहले की जाती थी, डेटा स्टोर जब कंप्यूटर नहीं थे उस समय भी तो डेटा स्टोर होते थे, पर वहाँ पर क्या होता था कि डेटा जो है वो मैन्युअली स्टोर होता था। सो मैन्युअली जब डेटा स्टोर होते हैं तो पॉसिबल है कि डेटा एक ही डेटा जो है, क्योंकि वो ह्यूमन मेड डेटा होता है, सो हो सकता है कि वो ही डेटा रिपीट भी हो सकता है, ठीक है, या उस डेटा की कोई सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती, ठीक है। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माने बाय यूजिंग कंप्यूटर और डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अगर हम डेटा को स्टोर करते हैं तो हम पहला ये है कि वी कंट्रोल रिडंडेंसी। दैट मीन्स कि रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेशन ऑफ डेटा यहाँ पर अवॉइड किया जा सकता है। कोई डेटा अगर मैंने इनपुट कर दिया है तो इफ अगर बाय मिस्टेक भी मैं अगर सेकेंड टाइम उसे इनपुट कर रही हूँ तो वहाँ पर वायोलेशन ऑफ रूल के हिसाब से वहाँ पर आपको एरर अकर होगी और आपको बताया जाएगा कि इट्स ऑलरेडी इनपुट। सो आप वहाँ पर रिडंडेंसी का कंट्रोल कर सकते हैं, डुप्लीकेशन का कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज़ करने से यू कैन रिस्ट्रिक्ट अनऑथोराइज एक्सेस। आपकी जो डेटा होती है उसको अनऑथोराइज एक्सेस से आप रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रिप्रेजेंटिंग कम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमॉन्ग डेटा, जब डेटा हमारे बहुत सारे हो जाते हैं और जब उनके बीच में, जैसे एज एग्ज़ाम्पल अगर स्टूडेंट कोई स्कूल में स्टूडेंट है तो वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो होती है हर जगह कनेक्टेड होते हैं। लाइक वो एग्ज़ामिनेशन से भी डील करता है, वो CCA डिपार्टमेंट से भी डील करता है, वो क्लास टीचर से भी डील करता है, वो एडमिशन डिपार्टमेंट से भी डील करता है। तो उस समय पर जब ये सारी अलग अलग प्लेस पर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जब स्टोर की जाती है तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो इस तरह से उस कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप है उसे बहुत अच्छी तरह से आप डेटाबेस सॉफ्टवेयर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट ये है कि यू कैन इन्फोर्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। दैट मीन्स कि डेटाबेस जो सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपको कई कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करती है। एज ए एग्ज़ाम्पल, आप चाहो कि बिफोर इंसर्शन ऑफ एनी डेटा लाइक यू हैव अ मार्क फील्ड एंड यू वांट टू एंटर डेटा इनटू मार्क फील्ड, सो वहाँ पर अगर कोई नेगेटिव नंबर डाल दे तो वो अलाउ नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको वहाँ कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करना होगा। फिर
कई बार को जैसे कि रोल नंबर फील्ड, वहाँ पर हो सकता है कि हमें डेटा कंपलसरी डालना है, वहाँ पर जो हमारा डेटा होगा वो यूनिक होना चाहिए, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए। सो वहाँ पर भी मुझे अगर कंस्ट्रेंट अगर प्रोवाइड मैं करूँ तो वो भी मैं इजी वे से कर सकती हूँ। सो इस वे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सपोर्ट integrity constraint, and it having a persistent storage for the objects and data structure, and you can also you get a backup, and sometimes you also recover your data if you store your data in a database management system. तो ये तो बात हुई कि भाई डेटाबेस क्या है एंड वाई वी यूज़ डेटाबेस, हम डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं। और डेटाबेस एंड DBMS, DBMS फुल फॉर्म इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो डेटा को हम स्टोर करते हैं उसकी पूरी एक सिस्टम होती है, उस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर के जरिए हम उसको मैनेज करते हैं। तो DBMS, और उसमें भी वो टर्म्स कहा जाता है इट्स RDBMS, बिकॉज जो डेटा स्टोरेज होते हैं ऐसा नहीं होता कि ओनली टेबुलर स्ट्रक्चर में यू कैन स्टोर अ डेटा, बहुत सारे वे से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं दैट we organize our data in the form of relation, so it's called RDBMS, relational database management system. Database comes in all different shape and size. They can be a flat file of ASCII data like access। अब मैंने प्रीवियस आप अभी बताया कि डेटाबेस ऐसा नहीं है कि खाली टेबुलर स्ट्रक्चर होगा एसक्यूएल यूज़ करेंगे उसे ही हम डेटाबेस कहेंगे, ऐसा नहीं है। डेटाबेस अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसके अलग अलग रिक्वायरमेंट। सो दिस अवेलेबल इन डिफरेंट शेप एंड साइज। if it's available in a flat file, like we can access by access. If having a complex binary tree structure, so it's having Oracle and Sybase. Some DBMS are RDBMS. RDBMS is responsible for the ensuring the integrity of the database. एग्जाम्पल्स ऑफ RDBMS, जहाँ पर टेबुलर स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर होते हैं, वैसे एग्जाम्पल्स जो हैं MySQL, इन्फॉर्मेक्स, साइबेस, ओरेकल, PostgreSQL, SQL Server. These are the various examples of RDBMS where MySQL SQL language you can use. MySQL, it is an integral part of LAMP architecture. LAMP architecture, LAMP means Linux, Apache, MySQL, PHP आर्किटेक्चर, उसे लैम्प आर्किटेक्चर कहते हैं। और MySQL जो है, ये M जो है, M is stand for the MySQL, so it is the integral part of this LAMP architecture, and it is the open source software, so openly available this software. Now नेक्स्ट इज रिलेशनल डेटा मॉडल। सो अभी आपने वर्ड सुना ये रिलेशनल, क्या RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो दिस ये मॉडल इस तरह से होता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो होती है उसकी डेटा जो है यहाँ पर 500 मेट, phone number, this and this is DOB. So this data, this is a logical related data that is stored in the form of relation, in the form of tabular structure. So SQL support a relation data model. It represents the database as a collection of a relation. Relational data model, RDBMS, having a database, and that database, that means a place where can we store a various tables. This is known as a database, or we can say a database is a collection of a relation or a collection of a table or a place where we keep a various table or a various relation. Table and relation both are same terms. A relation is nothing but the tables of value, where every row in a table, see this is one table, this table having 4 columns.
ID, name, phone, DOB. These are a column, and in a technical term it is known as an attribute, or we can say it's a field. And this 500 met phone number, this is known as a row, and in technical word it's a tuple or a record. So every row in a table that represent a collection of related values. This is one row and that store a related data value. And this three, this one, and this one. Student, take course and course. These are known as a relation. Now there are various terms we use while we using a RDBMS. One is a domain. Domain just मैंने अभी बताया net 500 then DOB जो भी कोई value date of birth लिखी थी. That is a value from which the actual value is appearing. This is known as a domain. Tuple. Tuple it's a technical word. It's a row of a relation. कोई भी table का जो record होता है that is known as a tuple. Attribute that is a column field or uh, column or a field, that is attribute. A degree that means the number of attributes. जैसे कि this table, तो यहाँ पर this is attribute, this is attribute, this is attribute. So मैं ये जानना चाहूँ what is the degree for the student table. तो आपके टेबल में कितने कॉलम है वो आपको गिन के बताना है. So the student table having a 4 column. So degree of student table having 4. And cardinality, that means number of tuple available in a table. So it's a 3. View is nothing. It's a not a original table. It's a virtual table. It does not really exist in its own right. But sometimes you want information, so you take some part of the table, and that is known as a view. Now there are various constraint. Previously मैंने बताया था कि स्टोर करते समय बहुत सारे कंस्ट्रेंट का भी हम यूज़ करते हैं. उसमें से एक कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की. प्राइमरी की, दिस इज द सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स. दैट मीन्स कि वन टेबल में जो एट्रीब्यूट्स होता है वहाँ सिंगल टेबल पर भी आप प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, एंड एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को इकट्ठा करके भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं. सो क्यों हमें प्राइमरी की ज़रूरत पड़ेगी? बिकॉज कि आपको ऐसा प्रोवाइड करना है, आपको कॉलम टेबल में इस तरह से चूज़ करना है. जैसे इस एग्जांपल स्टूडेंट टेबल. सो यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि कोई एक रिकॉर्ड है, एक बार आने के बाद दूसरी बार अगर आए तो वहाँ पर वो अलाउ ना करे. दैट मीन्स कि आपको यूनिकनेस प्रोवाइड करनी है. तो उस समय पर आपके पास प्राइमरी की कंस्ट्रेंट से हम कोई भी एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाएंगे तो वहाँ पर ये कंस्ट्रेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मानी वो डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा. तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ टेबल हम प्राइमरी की वहाँ पर अप्लाई करते हैं. सो डुप्लीकेशन को रिमूव करने के लिए हम प्राइमरी की देते हैं. प्राइमरी की जो है वो आपको यहाँ पर टेबल में आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से टेबल को हम प्राइमरी, कौन से कॉलम को प्राइमरी की हम दें. पर जहाँ पर ऐसा होना चाहिए आपका जो डेटा होगा जो है रिपीट ना हो, ऐसे कॉलम को आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा. और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हम खाली सिंगल कॉलम को ही प्राइमरी की दें. कई बार हमें ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा कॉलम को मर्ज करने के बाद हमें प्राइमरी की देनी है, तो ये भी हम कर सकते हैं डेटाबेस में. सो प्राइमरी की इट्स वन और अ मोर एट्रीब्यूट, सेट ऑफ वन और अ मोर एट्रीब्यूट, एंड दैट कैन, वो क्या करेगा, वो हमारी जो रिकॉर्ड होगी उससे यूनिक आइडेंटिफिकेशन देगा, मीन्स डुप्लीकेशन को अलाउ नहीं करने देगा. सो सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स that can uniquely